भारत अपना यौम आज़ादी मना रहा है, लेकिन आज 15 अगस्त नरेंद्र मोदी आज भी बाज नहीं आया और नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान और अमेरिका पर एक खुदकुश हमला किया है। इस खुदकुश हमले को मैं खुदकुश हमला क्यों कह रहा हूं, उसकी वजह यह है कि इसका नुकसान इन द फ्यूचर भारत को ही होना है। पाकिस्तान का नाम लेकर नरेंद्र मोदी ने क्या बातें की हैं, क्या इस वक्त भारत एक और जंग की तैयारी कर रहा है और भारत ने भी एक नए प्रोजेक्ट का ऐलान कर दिया है। इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर भारत की जंगी तैयारियां और आज 15 अगस्त के दिन भारत की तरफ से यह ऐलान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप से भी नरेंद्र मोदी ने एक इनडायरेक्ट जंग छेड़ दी है, लेकिन यह जंग सिर्फ और सिर्फ नैरेटिव की हद तक है। उसकी वजह भी आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम मैं आपको यह बता दूं कि भारत का यौम आज़ादी 15 अगस्त को मनाया जाता है और भारत के यौम आज़ादी के मौके पर मकबूजा कश्मीर में, इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में यौम सियाह मनाया गया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की कॉल पर पूरी की पूरी वादी में मुकम्मल हड़ताल रही और तमाम तर वादी के जो बासी हैं, जो कश्मीरी हैं, जो भारतीय तसल्लुत के खिलाफ हैं और जो ये नारा लगाते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है, और जो ये नारा लगाते हैं सैयद अली गिलानी का दिया हुआ नारा कि पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, उन कश्मीरियों ने आज भारत के यौम आज़ादी को यौम सियाह के तौर पर मनाया और मुकम्मल तौर पर वादी में हड़ताल रही। जबकि मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज की भारी नफरी के बावजूद कल यानी कि 14 अगस्त के दिन वादी में यौम आज़ादी पाकिस्तान पर मुबारकबादें दी गई। रात गए तक पोस्टर्स जो हैं वो आवेज़ा किए गए और यौम तशक्कुर के पोस्टर्स पाकिस्तानी परचम, कायद-ए-आज़म, अल्लामा इकबाल और पाकिस्तान के आर्मी चीफ की तस्वीर आवेज़ा की गई। जबकि मकबूजा कश्मीर के अंदर नजर आने वाले पोस्टर्स में जो रात गए वहां पर अनवेल किए गए ऑपरेशन बुनियानो मरसूस जो है उसकी कामयाबियों का भी जिक्र किया गया। दिस इज अ वेरी क्लियर मैसेज कि मकबूजा कश्मीर के जो बासी हैं उनके दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं और वो भारत के इस तसल्लुत के खिलाफ थे, वो भारत के इस तसल्लुत के खिलाफ हैं और वो भारत के इस तसल्लुत, जुल्म और जबर के बावजूद इस जुल्म और जबर के खिलाफ अलम बगावत बुलंद करते रहेंगे। और जो उनकी एक स्ट्रगल है, जो यूएन चार्टर कहता है उसके लिए कि एक यहाँ पर प्लेबिसाइड किया जाए, वो अपनी ये स्ट्रगल भी जारी रखेंगे और आर्टिकल 370 की जो रेवोकेशन है और जो इलीगल मूव था नरेंद्र मोदी का 5 अगस्त का, उसके खिलाफ भी उनकी जिद्दोजहद जारी है और वो डटे हुए हैं, वो किसी भी तरह से पीछे नहीं हट रहे। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब इस वक्त नाज़रीन इकराम नरेंद्र मोदी जो है वो एक शिकस्त खुर्दा रहनुमा बन चुका है। भारत के अंदर नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स जो है वो अमलन हम ये कह सकते हैं बड़े वसूख के साथ कि नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स जो है वो खत्म हो चुकी है। नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स का पीछे पल्ले कुछ भी नहीं रहा और जो पाकिस्तान के साथ जंग हुई और डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को यौम आज़ादी पर तोहफा भी दिया, 37वीं मरतबा 37 टाइम नरेंद्र मोदी के सरेंडर का डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया और कहा कि 6 से 7 तैयारे गिरे। और ये चंद घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा फिर बात करके इंडिपेंडेंस डे का गिफ्ट दिया है इंडिया को। तो वहीं दूसरी जानिब अब नरेंद्र मोदी जो है वो अपनी पॉलिटिक्स बचाने के लिए एक मरतबा फिर बढ़ के मारने पर उतर आया है और जो भारत का यौम आज़ादी है, भारत का इंडिपेंडेंस डे है 15 अगस्त, उसकी तकरीब के अंदर नरेंद्र मोदी ने कुछ बड़ी अहम बातें की। अब नरेंद्र मोदी ने एक तो ये कहा कि वो पाकिस्तान को एक भी कतरा जो है वो इंडस वाटर का नहीं देगा, इंडस का जो पानी है, इंडस रिवर का, वो भारत पाकिस्तान को नहीं देगा। ये स्टेटमेंट जो है इंडिया के इंडिपेंडेंस डे के दिन नरेंद्र मोदी भारत में खड़े होकर दे रहा है एंड दिस स्टेटमेंट इज कमिंग जस्ट डेज आफ्टर पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमेरिका की सरजमीन पर खड़े होकर ये पैगाम दिया और ये मैसेज दिया कि हम भारत को डैम बनाने देंगे, उसका काम है वो डैम बना ले डैम। अगर कोई ऐसा डैम बन गया और हमने देखा कि डैम मुकम्मल हो गया और पाकिस्तान का पानी रोक रहा है, तो हम एक डैम पर 10 मिसाइल मारेंगे और पाकिस्तान का पानी जो है वो पाकिस्तान की लाइफलाइन है। और इस वक्त नरेंद्र मोदी ने ये बड़क मार के एक डेंजरस एस्केलेशन की तरफ चीजें बढ़ा दी हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है वो भी कह चुकी है कि पानी रोकना एक्ट ऑफ वॉर होगा। खैर, भारत की ये बड़के ही हैं, लेकिन पाकिस्तान इन बड़कों को सीरियसली लेगा और पाकिस्तान फिर इस तरह का जवाब देगा, मिसाइल्स मारेगा। और हम दुनिया को बता चुके हैं, अगर हमने भारत के उन डैम्स के ऊपर स्ट्राइक कर दी जो पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए भी भारत के पास इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारा पानी रोक सके। बाय द वे मैं आपको ये भी बता दूं, लेकिन इन द फ्यूचर अगर भारत ऐसा करता है तो हम स्ट्राइक भी करेंगे, क्योंकि हम ऐलान पहले कर चुके हैं ये एक्ट ऑफ वॉर होगा और एक्ट ऑफ वॉर का जो जवाब है वो स्ट्राइक्स करके ही दिया जाता है। एक्ट ऑफ वॉर का जो जवाब है वो फिर एग्रेशन जो है वो एग्रेशन काउंट नहीं होता, वो फिर रिटेलिएशन काउंट होता है। अच्छा, अब इस सब के अंदर नरेंद्र मोदी ने एक तो ये बड़क मारी, फिर इसके साथ ही साथ सुदर्शन चक्र जो है ये नरेंद्र मोदी ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है और एक नया जो बेसिकली मिशन है वो नरेंद्र मोदी ने आज अनाउंस किया। इसके साथ ही साथ कहा कि नया टेक्नोलॉजी का प्लेटफॉर्म जो है वो भी हम बनाएंगे। फिर इसके साथ ही साथ जो पाकिस्तान ने इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को, मिलिट्री और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को उड़ा के रखा, उसके हवाले से जो पाकिस्तान ने काम किया भारत के साथ, अब उससे बचने के लिए नरेंद्र मोदी ने कुछ प्रोजेक्ट्स भी अनाउंस किए हैं। इसके साथ साथ नरेंद्र मोदी ने फिर शिकस्त खुर्दा तो है, पूरी दुनिया ये एतराफ़ कर चुकी है, भारतीय पार्लियामान की तकरीरों के बाद नरेंद्र मोदी को मुस्ताफी हो जाना चाहिए था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने कहा कि जी मैं फोर्सेज की तारीफ करता हूँ ऑपरेशन सिंदूर में और जो डीप इनटू पाकिस्तान टेरिटरी स्ट्राइक्स की गई उनके ऊपर मैं इन्हें लॉर्ड भी करता हूँ। अच्छा, फिर अब भारत जो है उसने ये जो सुदर्शन चक्र है ये बेसिकली आयरन डोम जो इसराइल का एक सिस्टम है जिसके अंदर आपको पता है कि डेविड स्लिंग भी है, पूरा उसके अंदर हायरार्की है, एक सीरीज ऑफ एयर डिफेंस सिस्टम्स है और एक पूरा उन्होंने एक शील्ड बनाई हुई है, आयरन शील्ड बनाई हुई है। उसी तर्ज पर भारत ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम का ऐलान किया, क्योंकि भारत के पास इससे पहले S-400 था और वो पाकिस्तान ने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है भारत का तबाह कर दिया और रूस जो है वो भी उसके ऊपर सर पकड़ के बैठ गया
कि रूस की शान समझे जाने वाला एयर डिफेंस सिस्टम भी पाकिस्तान की फ़ज़ाइया का, पाकिस्तान की एयरफोर्स के बहादुर जांबाजों का, शाहीनों का शिकार बन गया। अब बेसिकली ये आयरन डोम शील्ड नाज़रीन कराम इसने बनाई है और इसने कहा है कि ये मिलिट्री बेसिस को, हॉस्पिटल्स को, स्कूल्स को, रिलीजियस प्लेसेस को 2035 तक ये जो है ये महफूज बनाएगा और ये हम एक नया सिस्टम बना रहे हैं, हम ये नया काम कर रहे हैं, फलां ढिमका, इस तरह की बातें जो है नरेंद्र मोदी ने की और कहा कि जी ये जो है ये लॉर्ड कृष्णा से इंस्पायर्ड है, ये जो हमारा एक नया डिफेंस का सिस्टम है। इसके साथ नरेंद्र मोदी ने कहा कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल जो है वो नहीं सहा जाएगा। हम न्यूक्लियर ब्लैकमेल की तरफ नहीं जाएंगे, ये भी पाकिस्तान के हवाले से इसने स्टेटमेंट दी। फिर इसने जंग के लिए बढ़के मारी कि जी हम तैयारी कर रहे हैं, हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, हमने ये किया, हमने फलां किया, हमने ढिमकां किया। ये सारी की सारी बातें नरेंद्र मोदी ऑलरेडी कर चुका है। अच्छा, इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि नरेंद्र मोदी जो है उसने फॉर द फर्स्ट टाइम इनडायरेक्टली डोनाल्ड ट्रंप का जो टैरिफ है, वैसे तो नरेंद्र मोदी खामोश है इस टैरिफ के ऊपर, नरेंद्र मोदी ने फॉर द फर्स्ट टाइम ही हैज रिस्पॉन्डेड टू ट्रम्प्स टैरिफ और उसने कहा कि भाई इंडिया ऐसी कोई डील साइन नहीं करेगा जो इंडिया के किसान और लाइव स्टॉक फार्मर्स और जो फिशरमैन हैं, जो माहीगीर हैं, उनके इंटरेस्ट और उनके मफादात के खिलाफ जाए। डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की ऑब्वियसली टैरिफ चाहता है कि जिससे फिर अमेरिका का फायदा हो और भारत जो है वो अब इस सारे मामले से भाग रहा है। 25% टैरिफ है, 25% रशिया जो है उसके साथ देने और उसे तेल खरीदने की वजह से टैरिफ है, टैरिफ 50% पे जा चुका है। और अमेरिका के जो सेक्रेटरी ट्रेड हैं उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। वैसे भारत ऐसा है कि वो कहते हैं ना डाकुओं और पुलिस की फायरिंग में राहगीर मारा गया, लिटरली यही वाली हालत जो है ये भारत की हुई है। वो किस तरह से कि अमेरिका और रशिया, डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के दरमियान एक समिट है। अब उस समिट के अंदर अगर मामला अच्छे हो जाते हैं तो ठीक है, अमेरिका ने कहा अगर मामला ठीक नहीं ना होते तो हम रशिया के एलाइज को भी चुनेंगे और उनमें इंडिया जो है उसके ऊपर मजीद टैरिफ बढ़ाएंगे। यानी अब अशोक स्वाइन है भारतीय तज्जियाकार उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है और वो ये कहते हैं कि मोदी इज प्रेइंग फॉर द ट्रंप पुतिन समिट टू सक्सीड। यानी नरेंद्र मोदी इस वक्त हाथ बांध के प्रार्थना कर रहा है कि ट्रंप और पुतिन का समिट जो है वो कामयाब हो जाए और ट्रंप और पुतिन की सुलह हो जाए, क्योंकि अगर ये फेल होता है तो ट्रंप जो है वो इंडिया को इसकी सजा भी देगा। यानी इंडिया को रूस के साथ होने वाले मुज़ाकरात की नाकामी की सजा भी मिल सकती है और भारत की वैसे वक़्त और हैसियत का आप इस बात से अंदाजा करें। अलबत्ता नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को बराह रास्त आज 15 अगस्त की अपनी तकरीर के अंदर नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को डायरेक्ट टारगेट किया है, जबकि भारत जो है उसे नरेंद्र मोदी ने भारत के जो अमेरिका के साथ टैरिफ है उसे इनडायरेक्टली टारगेट किया है। लेकिन मैं समझता हूं ये दोनों स्टेटमेंट्स इंडिया के ऊपर ही खुद को हमला है। इसका नुकसान जो है वो भारत को ही होगा, नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स को होगा, नरेंद्र मोदी की सियासी पॉलिसीज को होगा, जिसकी वजह से खिता और नरेंद्र मोदी ने आज जो स्टेटमेंट्स दी है ना कि एक भी पानी का कतरा जो है वो पाकिस्तान में फ्लो नहीं होने दूंगा और पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते, ये जो उसने एक नारा बनाया हुआ है, तो वो ये याद रखे कि जो पानी भारत में आ रहा है ना वो चाइना से आ रहा है। देखें ये तो एक नेचुरल चीज होती है कि पानी ऊपर जो मुल्क है उससे नीचे की तरफ आना है और नीचे वाले मुल्कों का राइट होता है। तो चाइना भी दुनिया का सबसे बड़ा डैम बना रहा है, तो भारत के लिए इतना भी खाला जी का वाड़ा नहीं होगा कि ये आराम से अपनी मर्जी कर ले। इंडिया को भी बहुत से चैलेंजेस है और इंडिया अगर पानी रोकने वाली गेम खेलेगा तो भारत का पानी भी रुक जाएगा। ये भी आप याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।